आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि स्टील के लिए उसके विच्छेदन बिंदु पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक तथा विकृति का मान क्रमशः हमें 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग तथा विकृति का मान वहां पर 0.15 दिया हुआ है। जहां स्टील के लिए विच्छेदन बिंदु पर प्रतिबल का मान क्या होगा, विकल्प के रूप में हमें उनके मान पूछे जा रहे हैं कि उनका मान क्या है। 1.33 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग रहने वाला है कि उनका मान 1.33 × 10⁻12 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, 7.5 × 10⁻13 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग या 3 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग रहने वाला है। तो यदि स्टील के लिए बात की गई है यहाँ पर, तो स्टील के लिए हम बोलते हैं कि स्टील के लिए यहाँ पर जो विच्छेदन बिंदु दिया हुआ है वो विच्छेदन बिंदु किससे संबंधित होता है। यदि हमने यहाँ पर स्टील के लिए उसके प्रतिबल और विकृति के लिए मानों को स्पष्ट रूप से बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्या होती हैं उनकी स्थितियां, हम इसे समझा देते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर प्रतिबल है, ठीक है। प्रतिबल के लिए y अक्ष हम उपयोग करते हैं और उसमें होने वाली विकृति को x अक्ष में धनात्मक रूप में बताया जाता है। तो इस प्रकार यदि इसके आरेख को हम बनाते हैं तो प्रतिबल और विकृति के बीच आरेख जब स्टील पर कोई विरूपक बल लगाया जाता है तो किस प्रकार से प्रदर्शित होता है। तो देखिए, कुछ हिस्सों तक इसकी दूरी जो रहती है अनुक्रमानुपाती रूप में होती है। धीरे धीरे अनुक्रमानुपाती रूप a से उसका मान बढ़ता जाता है और यह जाती है बिंदु B पर। बिंदु B को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। इसी तरह यदि और इसके मान को बिंदु C, जिसे हम पराभव बिंदु या हम इसे सुघट्यता बिंदु भी कहते हैं, जहां पर जो स्टील में उसका गुण होता है सुघट्यता का, वो आ जाता है। इसके पश्चात यदि उसे और यहाँ पर उसे बल लगाया जाता है, उस पर विरूपक बल लगाया जाता है, तो क्रमशः उसके मान कम होते हैं और थोड़ा सा बढ़ करके अंतिम रूप से बिंदु डी पर जाकर के टूट जाते हैं। तो देखिए, बिंदु सी से डी के मध्य जो स्थितियां आती हैं, ए तो है, ए वहां पर अनुक्रमानुपाती नियतांक को बताता है। बी यहाँ पर यह बताता है कि उसमें अभी भी स्टील में प्रत्यास्थता का गुण है, इस स्थिति तक प्रत्यास्थता की सीमा को वह दर्शाता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम सी बिंदु पर जाते हैं या धीरे बढ़ते हैं आगे, तो वो पराभव बिंदु होता है जो सुघट्यता या प्लास्टिक गुण को दर्शाता है। अब जैसे जैसे हमने बल के मानों को बढ़ाया, विरूपक बल के मान को बढ़ाया, तो बिंदु सी से डी के मध्य वो स्थिति आती है जहां पर अब जो उनके अर्थात स्टील के लिए उनके अंतरा आणविक परमाणुओं के बीच जो दूरी है और उनके बीच जो आकर्षण बल का मान है वो बिल्कुल कम होने लगता है और बिंदु डी तक आते आते जिसे हम बोलते हैं अंतिम रूप से भंजक बिंदु या बंकन बिंदु, तो बंकन बिंदु पर आकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। तो टूटने की स्थिति का शुरुआत हमें कहाँ से होता है, सी से डी के मध्य। उसे ही हम बोलते हैं प्रश्नानुसार जो हमें दिया हुआ है विच्छेदन बिंदु। तो विच्छेदन बिंदु प्राप्त करने के लिए हमें इस संदर्भ में संगत यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान दिया हुआ है और विकृति का मान दिया हुआ है। तो विकृति हम यदि इस बिंदु को स्मॉल बी से भी प्रस्तुत करते हैं तो स्मॉल बी के संगत हमें देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान जो निश्चित रहेगा वो हमें दिया हुआ है और इस संगत हमें क्या निकालना है, प्रतिबल का मान निकालना है। तो डी के संगत यदि प्रतिबल का मान निकालें तो वो हमारे लिए विच्छेदन बिंदु पर प्रतिबल होगा। तो इसे सामान्यतः किस नियम के द्वारा निकाला जाता है, इसे हम सामान्यतः यंग मापांक के नियम द्वारा निकाल सकते हैं। जो हमें क्या क्या दिया है पहले हम लिख लेते हैं। यंग मापांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक किस बिंदु पर, बिंदु बी पर हमें दिया हुआ है। कितना, इसका मान है 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग के रूप में। और हमें बताया जा रहा है कि विकृति, संगत विकृति उस बिंदु पर उसका मान कितना होगा, जिसे हम स्मॉल ई से प्रस्तुत करते हैं, उसका मान संगत बिंदु बी पर दिया हुआ है 0.15। तो हमें पूछा जा रहा है कि इस स्थिति पर विच्छेदन बिंदु पर प्रतिबल का मान कितना होगा। प्रतिबल हम किसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो हमें बी बिंदु पर उसका मान चाहिए। तो देखिए, सीधी सी बात है कि हम यंग प्रत्यास्थता या यंग मापांक के सूत्र को किस प्रकार लिखते हैं। यंग मापांक जो होता है या यंग प्रत्यास्थता गुणांक ही हम उसे बोलते हैं, उसका मान वाई बी के रूप में प्रस्तुत होगा, जो किसके बराबर होता है, प्रतिबल और विकृति के संदर्भ में के अनुपात के बराबर होता है। जहां प्रतिबल को हम किससे लिखते हैं, सिग्मा बी से प्रदर्शित करते हैं और विकृति को ई बी से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें सिग्मा बी प्रतिबल का मान निकालना है। तो उसका मान होगा वाई बी अर्थात यंग प्रत्यास्थता गुणांक उस बिंदु पर और विकृति का मान उस बिंदु पर। तो संगत हमें मान प्रतिबल का उस बिंदु पर, विच्छेदन बिंदु पर प्राप्त होगा। तो वाई बी का मान हमें कितना दिया है, 2 × 10⁻11 गुणा यहाँ पर 0.15। चूंकि देखिए विकृति का कोई मात्रक नहीं है और इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर वर्ग है जो हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक का हुआ है। तो हम इसे हल करें तो सिग्मा बी का मान हमें कितना आएगा,
2 गुणा 0.15 यदि हमने गुणा किया उसका मान आता है 0.3 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। अब देखिए प्रश्न अनुसार ये विकल्प में कुछ ऐसे मान दिए हुए हैं क्या, ऐसे मान हमारे पास मौजूद नहीं है। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हमने क्या किया 10 का गुणा भी किया और 10 का भाग भी किया। तो 10 का गुणा किया तो हमें ये मिला 3 और यहाँ पर 10 का भाग यदि हम करते हैं तो यहाँ पर 10 आएगा न्यूटन प्रति मीटर वर्ग के रूप में। तो हमें संगत प्रतिबल का मान इस प्रकार प्राप्त हुआ है। तो देखिए संगत प्रतिबल के मान के लिए हम विकल्प में इनके मानों को देखते हैं विच्छेदन बिंदु पर। तो हमें विकल्प डी के रूप में 3 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग के रूप में सही उत्तर प्राप्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।